चलिए देखिए, अब हम एक नए तरह का सवाल करेंगे। क्या है? द्विघात समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू ज्ञात करना। अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है जबकि समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मतलब समझ रहे हैं? हमें अज्ञात राशि वो k के रूप में हो सकती है, यानी x के अलावा कुछ रहेगा। उसमें क्या क्या रहेगा? k हो सकता है, p हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, z हो सकता है। यानी x को छोड़ के x को छोड़कर कुछ भी होगा। उसमें k की वैल्यू k रहेगा, p रहेगा, a रहेगा, b रहेगा, इस तरह से कुछ भी रहेगा x के अलावा, क्योंकि x में तो अपना समीकरण ही रहेगा। तो उसकी वैल्यू ज्ञात करना है जबकि हमें मूल जो है ये दिया रहेगा। इस तरह का सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कभी k करके पूछा जाएगा, कभी p करके पूछा जाएगा, कभी ab करके पूछा जाएगा, कभी z करके पूछा जाएगा, इस तरह से। तो हमें द्विघात समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है जबकि समीकरण का मूल ज्ञात हो, यानी समीकरण का मूल दिया गया हो। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें ज्ञात करना है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, यानी रूट्स दिए गए हो, उसके जो रूट्स हैं वो दिए गए हों। अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। कोई भी इक्वेशन रहेगा उसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू ज्ञात करना है जबकि रूट्स हमें दिए हैं। जैसे प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण kx² + 2x - 3 = 0 में k का मान ज्ञात करिए। इसमें k की वैल्यू निकलवा रहा है, यही अननोन वेरिएबल है। x के अलावा अननोन के रूप में क्या है? k होगा, p होगा, a होगा, b होगा, कुछ भी होगा। x को छोड़ के क्या सब कुछ होगा, उसी का मान निकलवा रहा है जबकि मूल दिया गया है। देखिए, मूल दिया गया है x = 2, इस समीकरण का मूल है और इसी k की वैल्यू हमें निकलवा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? समीकरण में x बराबर जो मूल है, मूल का मान समीकरण में रख देंगे, बस k का मान अपने आप निकल के चला आएगा। मतलब समझ रहे हैं? kx² + 2x - 3 = 0, ये हमारा है द्विघात समीकरण, ठीक है। और x = 2 ये हमारे हैं मूल दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, मूल दिया गया है, तो इसका मान इसमें रख देंगे तो ये समीकरण को तो संतुष्ट करेगा ही। मूल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगी, तो इसका मान इसी समीकरण में रख दीजिए बस, कि x की जगह 2² + 2 × 2 - 3 = 0। 2² यानी 4k प्लस 2 दूनी 4 - 3 = 0। 4k प्लस 4 में से 3 गया 1 = 0। 4k बराबर, इसकी वैल्यू निकालना है k की, पक्षांतर कर दीजिए, वो उधर चल गया, धन से चिन्ह बदल जाता है, ऋण हो जाता है, तो k बराबर -1/4, यही हमारी क्या हो गई? वैल्यू। बस, तो बहुत आसान है अज्ञात राशि का मान निकालना अगर हमें मूल ज्ञात है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है अननोन की वैल्यू। kx² + 2x - 3 = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 समीकरण का मूल दिया है, यानी हमें मूल दिया है और समीकरण दिया है।
तो मूल का मान समीकरण में रख दीजिए, अननोन का वैल्यू अपने आप निकल के चला आएगा। ये जो मूल दिया है x बराबर 2, उसी का मान इस समीकरण में रख दीजिए, k का मान अपने आप में निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण है। x बराबर 2 इसका मूल है, इसका मान इस समीकरण में रख दीजिए, k की वैल्यू अपने आप निकल के चली आएगी। तो अब देखिए, ये तो ठीक है, आसान सा है। तो पहले ये वाला देख लें, क्योंकि इसके बाद दो दो मूल आ जाएंगे, a और b दोनों रहेंगे तो दो समीकरण बनेंगे, तो दो मूल दिया रहेगा। तो अभी उसको छोड़िए, एक वाला बात समझ में आ गई। मूल का मान समीकरण में रख देंगे, फिर समीकरण सॉल्व करेंगे, अननोन की वैल्यू अपने आप निकल के चली आएगी। इस तरह का ढेरों सारे सवाल हैं, हम केवल बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये देखिए, ये तो हो गया द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल कितना है? -2, तो हमें p की वैल्यू निकलवा रहा है। वही बात देखिए, ये द्विघात समीकरण क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 में p का मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक मूल दिया है, एक मूल -2 है। एक मूल कितना है? -2 है। एक मूल -2 है, यानी ये समीकरण दिया है, ये द्विघात समीकरण दिया है, और एक मूल दिया है -2। एक मूल -2, ये मूल है। एक मूल -2 है, इसका मतलब क्या है? x बराबर -2 ये है, ये दिया है, यही है। एक मूल -2 है, इसका मतलब x बराबर -2 हमें दिया है। ठीक है, चलिए, तो एक मूल -2 है, दिया है, इसका मतलब कि x बराबर -2 दिया है, तो इसका मान इसी समीकरण में रख दीजिए। वही बात, अज्ञात राशि दिया है, उसका मान समीकरण में रख दीजिए, अपने आप निकल के आ जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p बराबर 0 रख दिए। x बराबर -2 इसमें रख दिए, समीकरण दिया है, मूल दिया है, वैल्यू रख दिए। तो -2 का दो बार गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस, माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो वो होता है प्लस। अब प्लस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो माइनस, यानी समान रहता है, समान रहेगा तो प्लस होगा, विपरीत रहेगा तो माइनस। तो -2 गुणे -2 ये होगा 4। अब ये देखिए, यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -4 माइनस p बराबर 0, 0 माइनस p बराबर 0, यानी p की वैल्यू क्या आ गई? 0। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो बस मूल दिया है, मूल का मान द्विघात समीकरण में रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। एक अननोन रहेगा, जो मूल दिया रहेगा, एक मूल दिया है तो एक अननोन रहेगा। अगर दो मूल देगा तो दो समीकरण, अभी वो हम आगे करेंगे। एक मूल दिया है तो एक ही अननोन रहेगा, x के अलावा कुछ भी रहेगा, p हो सकता है, k था, p था, हो सकता है a b c d कुछ भी रहे, x के अलावा कुछ भी रहेगा, तो उसका मान समीकरण में रख दीजिए, p का मान निकल गया। बस देखिए, इसमें यम है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल x बराबर -2 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर m दे दिया है, तो फिर x की जगह -1/2 रख के सॉल्व करिए, m का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भी बहुत है। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं,
तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल हो गया मूल बराबर वाला, ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, ये 14 है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये है अपना मिलता जुलता। ठीक है, तो x बराबर क्या रखेंगे, -2 रख देंगे, k का मान अपने आप निकल के चले आएगा। उसी के नीचे देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल k है, एक मूल 6 है, तो x की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 6 रख देंगे, समीकरण का मान निकल के चला आएगा। ठीक है, बहुत आया है, इस तरह का बहुत आता है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान, x की जगह क्या रखेंगे, -2 रख के सॉल्व कर दीजिए, k का मान, p का मान निकल जाएगा। 19वां देखिए, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये b की जगह कुछ दूसरा रहेगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, b की जगह कुछ दूसरा रहेगा, b की जगह a और b दोनों हैं, तो इसके लिए दोनों मूल पता होना चाहिए, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कर लेंगे। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो अभी हम लोग किए हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने अज्ञात राशि जो थी एक थी, जितने भी सवाल हम लोग पढ़े उसमें ये समीकरण है, देखिए ax स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2b, एक अननोन है और एक ये b भी है, दो दो अज्ञात राशियां हैं। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक ही अज्ञात राशि थी, अब हम पढ़ेंगे दो अज्ञात राशि। तो कुछ नहीं है, वही मतलब है, मूल जहां एक थे वहां पर मूल क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। सब काम वही करना है, मूल का मान समीकरण में रखना है। जहां एक समीकरण था, एक मूल था, तो एक आसानी से हल हो जा रहा था। 2 मूल है तो 2 समीकरण मिलेंगे। कितने समीकरण मिलेंगे, 2 समीकरण मिलेंगे। दो समीकरण कैसे मिलेंगे, मूलों के रूप में, मूलों के रूप में। जैसे यहां पर मूल a और b है, तो a और b के रूप में 2 समीकरण मिलेंगे। a और b के रूप में कितने समीकरण मिलेंगे, 2। यहां पर p और q होता तो p और q के रूप में 2 समीकरण मिले। तो जहां पर 2 मूल दिए हैं वहां पर 2 अज्ञात राशि दी रहेगी, वहां पर 2 समीकरण मिलेंगे। दोनों समीकरणों को हल कर लें। एक्स वाई वाला समीकरण हम हल करना जानते हैं। देखिए ax स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2b बराबर 0, ये क्या दिया है, ये द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण। सारा काम वही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। ये क्या दिया है, x बराबर 2, x बराबर 3, ये हमारे मूल दिए गए हैं। तो हम इसका मान इसमें रखते थे, पहले भी करते थे। तो एक मूल है तो एक बार रखते थे, हमारा मान निकल के चला आता था। 2 मूल है तो दोनों का मान रखिए। पहले हम रखें x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रख दीजिए। यहां पर a x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 15 x की जगह 2 प्लस 2b बराबर 0। x बराबर 2 रख दिए तो 2 दूना 4a माइनस 15 दूना 30 प्लस 2b बराबर 0। देखिए 2 से सब में भाग चला जाएगा, काट दिए, 2a माइनस 15 प्लस b बराबर 0। a और b को एक साइड में रख दें, बकिया दूसरे साइड में रख दें, तो 2a प्लस b बराबर 15। एक समीकरण हमारा मिल गया, एक समीकरण। जब x बराबर 2 हमने रखा
तो एक समीकरण मिला। जब मूलों को के रूप में ए और बी हैं, दो मूल हैं, तो दो समीकरण मिलेंगे। एक समीकरण तो हमें मिल गया, कैसे? x बराबर 2 रखने पर। अब रख दें x बराबर 3 रखने पर, एक समीकरण और मिल जाएगा। यहां पर रखें a, x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 15, 3 प्लस 2b बराबर 0, 9a माइनस 45 प्लस 2b बराबर 0, 15 3 45, एक गुणा का निशान है, तो 9a प्लस 2b बराबर 45। ये हो गया दूसरा समीकरण। दो समीकरण मिल गए, ए और बी के रूप में दो समीकरण हमें मिल गए। एक समीकरण मिला ये और एक समीकरण मिला 9a प्लस 2b बराबर 45, ये दूसरा समीकरण है। अब इसी को हल करना है। क्या करेंगे? देखिए यहां पर 2b है, यहां पर b है, तो इस समीकरण में 2 का गुणा कर दें पहले समीकरण में, तो ये 2b हो जाएगा। 2 का गुणा कर दिए तो 2 दूना 4a प्लस 2b और 15 दूनी 30, ये हो गया पहला समीकरण। 2 दूना 4a प्लस 2b और 15 दूनी 30। अब इसको घटा दीजिए, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। 9a में से 4a घटा 5a बराबर ये हो गया 15। यहां से देखिए a बराबर कितना हो गया? 3। a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 5a बराबर 15 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब a का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, किसी पहले में रख दीजिए, चाहे दूसरे में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। 2a, a बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 2a प्लस b बराबर 15 है, 2a की जगह 3 रख दीजिए प्लस b बराबर 15, 6 धन b बराबर 15, तो b बराबर 15 में से 6 गया 9। a का मान 3 और b का मान 9, ये है। तो इसमें कोई खास नहीं था, देखिए, तो इसमें कोई खास नहीं था। अलग क्या था? जहां पर एक अज्ञात राशि रहती थी तो डायरेक्ट उसमें मान रख देते थे, मान निकल जाता था। तो जब दो अज्ञात राशि रहेगी तो दो मूल दिए रहेंगे, तो जब दो मूल दिए रहेंगे तो दो समीकरण बनेंगे। समीकरण किसने में बनेंगे? जो अज्ञात राशि रहेगी। जैसे a और b अज्ञात राशि है तो हमें a और b के रूप में दो समीकरण मिलेंगे। उस समीकरण को सॉल्व कर देंगे, a की वैल्यू पता चल जाएगी और b की वैल्यू पता है। हमने सब कुछ वही किया। समीकरण हमारा दिया है, मूल दिया है, जहां एक के बजाय यहां पर दो मूल दिया है, तो इस समीकरण में x बराबर 2 भी रखेंगे, x बराबर 3 भी रखेंगे। जब x बराबर 2 हमने रखा तो देखिए a x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 15 गुणे 2 प्लस 2b, इसको सॉल्व किए हमने तो a प्लस 2a प्लस b बराबर 15, एक समीकरण हमें यहां से मिला। x बराबर जब 3 हमने रखा इस समीकरण में, x बराबर 3 रखें तो a x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 गुणे 3 प्लस 2b, तो इसको सॉल्व किए 9a प्लस 2b बराबर 45, एक समीकरण और मिला। a और b के रूप में हमें एक समीकरण यहां मिला, एक समीकरण यहां मिला। अब इसी को हल करना है, तो हल करना हम जानते हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़े हैं। तो 9a प्लस 2b बराबर 45, ये दूसरा समीकरण हो गया। 2a प्लस b बराबर 15, एक समीकरण ये हो गया। अब इसमें देखिए, हम अगर b को बराबर कर दें तो केवल एक में गुणा करना पड़ेगा। समीकरण एक में 2 का से गुणा कर दें तो b वाला बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा कर दे, 2 दूनी 4a और 2 2 इकाई 2b,
प्लस 15 दूना 30। अब देखिए बी वाला बराबर हो गया, घटा दिए तो चिन्ह बदल गया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो 9a में से 4a घटा 5a, ये कैंसिल हो गया। 45 में से 30 गया 15, a बराबर 5a बराबर 15, तो a बराबर 3, 5 उधर जाएगा, भागा में चला जाएगा। a बराबर 15 भागा में चला जाएगा 5, a बराबर 3। a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए हमने पहले समीकरण में रख दिया, तो 2a प्लस बी बराबर 15, यही पहला समीकरण है। इसमें हमने a का मान रख दिया, a का मान कितना रखेंगे 3, 2a की जगह 3 रख दिए, प्लस b बराबर 0, b का मान आ गया 9, यानी a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 9। इसी समीकरण में हमें ऐसे न करके कहता इस समीकरण के मूल 2 और 3 है, ऐसे भी कर सकता था। इस समीकरण के मूल 2 और 3 है, तो वही बात है, एक मूल है 2, एक मूल है 3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से अगर कहीं दो अज्ञात राशि का समीकरण मिलेगा तो उसके लिए 2 मूल दिए रहेंगे, ठीक है। वो x बराबर करके भी दे सकता है, या डायरेक्ट ऐसे लिख दे कि समीकरण ax स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2b बराबर 0 के मूल 2 और 3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी a और b का मान निकलवा रहा है, मूल दिया गया है, यानी x बराबर 2 दिया है, x बराबर 3, सेम यही काम करेंगे। तो हमने ये देखा कि द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जबकि मूल दिए गए हैं। तो एक अज्ञात राशि रहेगी तो एक मूल दिए रहेंगे, 2 अज्ञात राशि रहेगी तो 2 मूल दिए रहेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा, ये इस टॉपिक में यही है। इससे जो प्रश्न आएंगे वो यही प्रश्न आएंगे कि अज्ञात राशि की वैल्यू आपसे निकलवाएगा, वो x के अलावा कुछ भी हो सकता है। जो अज्ञात राशि एक चर रहेगा, द्विघात समीकरण क्या हमने सीखा अभी, ये हमारा द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि ज्ञात करना है। ये अज्ञात राशि क्या होगी, x को छोड़कर कोई भी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, a b c p m r और k, कुछ भी हो सकती है। x को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, उसी की वैल्यू निकलवाएगा, ठीक। मूल अगर एक मूल दिया है तो अज्ञात राशि कितनी होगी, एक होगी। 2 मूल दिए हैं, 2 मूल दिए हैं तो अज्ञात राशि कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पर 2 समीकरण बनेंगे और इसी समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो यही प्रश्न है, अज्ञात राशि की वैल्यू निकालना है, वो x को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। एक अज्ञात राशि रहेगी तो एक मूल रहेंगे तो एक अज्ञात राशि रहेगी, 2 मूल दिए रहेंगे तो 2 अज्ञात राशि रहेगी, 2 समीकरण बनेंगे, उसे हमें सॉल्व करना है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यही सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए।
तो चलिए हम समीकरण बना के छोड़ दे रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण है और ये इसके मूल हैं। तो एक बार x बराबर 2 रख दें। जब x बराबर 2 रखेंगे भाई, यहां पर दो समीकरण मिलेंगे, k और m के रूप में दो समीकरण मिलेंगे। एक बार x बराबर 2 रखें, एक समीकरण मिला 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2k 2 प्लस 2m बराबर 0। 2 दूनी 4 तियां 12 माइनस 2 दूनी 4k प्लस 2m बराबर 0। 2 से भाग चला जाएगा 6 माइनस 2k प्लस 2m प्लस m बराबर 0, यानी m माइनस 2k बराबर माइनस 6। ये पहला समीकरण मिल गया। 3 रख दे। x बराबर 3 रखने पर ये दूसरा समीकरण मिलेगा। 3 का स्क्वायर माइनस 2k 3 प्लस 2m बराबर 0। 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 माइनस 3 दूनी 6k प्लस 2m बराबर 0, यानी 2m माइनस 6k बराबर 27। ये दूसरा समीकरण है। 2m माइनस 6k बराबर 27, ये दूसरा समीकरण। देखिए इसमें 2 का गुणा करके फिर घटा देंगे, अपने आप समीकरण सॉल्व हो जाए। इन दोनों समीकरणों को ही सॉल्व करना है, ठीक है। हम वैल्यू भी बता दे रहे हैं। m की वैल्यू आएगी 9, k की वैल्यू आएगी 15/2, ठीक है। इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो ये क्या होगा, 2m माइनस 2 दूनी 4k बराबर माइनस 6 दूनी 12। बस इसको घटा दीजिए, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहां पर माइनस 2k बराबर तो यहाँ पर देखिए समीकरण ही थोड़ा सा गड़बड़ था। ये जब 2m माइनस 6k इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 27 होगा ना, माइनस 27। तो माइनस 27 का मतलब माइनस 15 हो गया, ये माइनस 15 हो गया। 2k बराबर माइनस 15, 2k बराबर माइनस 2k बराबर माइनस 15, तो k बराबर क्या हो जाएगा 15/2। ये आ गया एक। अब k का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसी समीकरण में रख दीजिए। m माइनस 2 k की वैल्यू हो गई 15/2 बराबर माइनस 6। तो m माइनस 15 बराबर माइनस 6, तो m बराबर माइनस 6 धन 15, यानी m बराबर कितना आ गया 9। तो m की वैल्यू 9 और k की वैल्यू माइनस 15/2। तो इसको हल करना था, चीजें वही हैं। द्विघात समीकरण है, एक मूल की जगह 2 मूल दिया गया है। तो 2 मूल दिया है तो हमें 2 समीकरण मिलेंगे। x बराबर 2 रखें, एक समीकरण मिला, m माइनस 2k बराबर माइनस 6। x बराबर 3 इस समीकरण में रखें, दूसरा समीकरण मिला 2m माइनस 6k बराबर माइनस 27। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या किए हैं, इस समीकरण में पहले समीकरण देखिए m यहाँ अकेला है, एक है, यहाँ 2 है, तो m में 2 का गुणा कर दें पहले समीकरण में, तो m वाला बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व किए तो k की वैल्यू 15/2, m की वैल्यू 9। तो इस तरह से अगर 2 घात वाला भी हमारा द्विघात समीकरण रहेगा, सॉरी 2 मूल वाला द्विघात समीकरण रहेगा, उसमें 2 अज्ञात राशियां रहेंगी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए।